दोनों मदनियों को और उनके चेले चपाटों को चुनौती देता हूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा और इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे पुराना, ये कहने के उनके कुतर्कों का शास्त्रार्थ करने के लिए सुदर्शन अपना मंच देने के लिए तैयार हैं। और आइए, सुदर्शन में डर लगता है तो मैं देवबंद में आने के लिए तैयार हूँ। शर्त रहेगी कि शास्त्रार्थ में जो हारेगा वो धर्म बदलेगा। पहले तो अगर ओम और अल्लाह एक है तो ये जो 5 बार बांग मारते उसमें ओम बोलिए, वो अल्लाह अकबर क्यों कह रहे हैं? फिर तो सिर्फ ओम कहिए। हम भी हाथ जोड़ेंगे, जब भी मस्जिद से ओम का स्पीकर में सुनाई देगा तो हम भी हाथ जोड़ेंगे। देवता और नबी में अंतर है। नबी ये मैसेंजर होता है। जो लोग कहते हैं ना राम हमारे राम नबी है, नहीं, राम मोहम्मद के बराबर नहीं है, अल्लाह के बराबर है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड इस देश में क्यों चाहिए? उसको हटाओ। वक्फ बोर्ड का कोई भूमिका नहीं है। सनातन बोर्ड चाहिए। जो मैंने हिंदू राष्ट्र की शपथ से इस अभियान को 3 वर्ष पहले शुरू किया था, उस अभियान को अभी योगी आदित्यनाथ ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने भी कहा है कि हाँ, ये हिंदू राष्ट्र है। हम भी तो यही कहते हैं, हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। घोषित करो, है हमारे एडिशनल मांगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हमारे साथ स्पेशल चर्चा में बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं सुरेश चौहानके जी, जो सुदर्शन चैनल के संस्थापक हैं और एडिटर इन चीफ हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लगातार जो है पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं मौलाना मदनी के बारे में और उनको खुली चुनौती भी दे रहे हैं और दिल्ली से में एक इन्होंने खुला ऑफर भी उनको दिया है। सर, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइएगा कि आपने मौलाना मदनी को क्या ऑफर दिया है, ओ न्यूज़ के माध्यम से एक बार तमाम दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले तो ये बताइए कि मदनी ने रामलीला मैदान पर कार्यक्रम करने के पहले ही मैंने बता दिया था कि ये भाईचारे का भांग पिलाने का एक और डोज देने का कार्यक्रम होने जा रहा है। किसी को पता भी नहीं चला कि रामलीला मैदान का नाम उन्होंने बदल दिया था और वो भी एक मुस्लिम नाम रख दिया था। हमने उसका भी विरोध किया। वहाँ पर आने वाले कई मौलाना ने भी कहा कि ये रामलीला मैदान का नाम बदलकर हिंदुओं से दुश्मनी लेने का काम जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। वहाँ पर जो हुआ वो वही हुआ जो हम कह रहे थे। इन्होंने पहले हिंदुओं को बोलने दिया, हिंदू प्रतिनिधियों को बोलने दिया, और उसके बाद खुद बोलने आ गए। और मेरे इंटरव्यू में जो इन्होंने कहा था कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी मुद्दे को उन्होंने उठाया। वहाँ प्रतिनिधियों को पता था, हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन भी था, मेरा वीडियो भी बाहर आ चुका था कि मैंने इसमें कहा था कि अल्लाह महादेव से बड़ा कैसे होता है। ये बोल नहीं पाया था। फिर भी इसने वहाँ फिर ट्राई किया। इसको लगा कि इसका मंच है, ये होस्ट है और शायद हिंदू साधु संत कुछ दबाव में आ जाए। कोई आया नहीं। और मैं लोकेश मुनि जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैं पहले उन्होंने मेरे से जुड़े तो कहा भी कि सुरेश जी तो मेरे समर्थक नहीं है कि मैं भाईचारे के मंचों पे जाऊँ, और मैं कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि भाईचारा असली होता तो समझ सकता है, लेकिन ये तो ढोंग है, पाखंड है और षड्यंत्र है, इसलिए इसमें कभी फंसना नहीं चाहिए। अभी मैंने जो चुनौती दी है वही दी है जो जो उसने वहाँ कहा है, दोनों ने, चाचा भतीजे ने। उन मुद्दों को मैंने 9 मुद्दों में निकाल कर, जैसे कि इस्लाम हिंदुस्तान में जन्म लिया, तो मैंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में जन्म लिया तो मक्का की तरफ मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते हो? फिर अरबी में ही कैसे अरबी भाषा में ही सारे इस्लाम के पुस्तकें क्यों हैं? और भी कई तर्कों के साथ। तो जो 9 मुद्दे निकले हैं मैंने, और इस आपके चैनल से भी मैं दोनों मदनियों को और उनके चेले चपाटों को चुनौती देता हूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा और इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे पुराना, हिंदुओं से भी पुराना, ये कहने के उनके कुतर्कों का शास्त्रार्थ करने के लिए सुदर्शन अपना मंच देने के लिए तैयार हैं। और आइए, सुदर्शन में डर लगता है तो मैं देवबंद में आने के लिए तैयार हूँ। वहाँ भी जाएंगे? हाँ, वो पहला इंटरव्यू भी तो देवबंद में जाकर ही किया है ना, उन्हीं के यहाँ मदद बैठ के सामने। हाँ, उसमें डरने की क्या बात है? इसमें भी जाएंगे, लाइव करेंगे, विदाउट ब्रेक चलाएंगे। वो जहाँ कहेंगे, उनको जहाँ सेफ लगता है, मेरे से कम डर लगता है, ऐसे लोकेशन पर मदनी कहें, वहाँ पर हम ये शास्त्रार्थ करेंगे। शर्त रहेगी कि शास्त्रार्थ में जो हारेगा वो धर्म बदलेगा। घर वापसी मतलब? हाँ, ये करे तो ये मेरी चुनौती है। मैं तो 3 दिन से चला रहा हूँ, आज फिर चलाऊँगा। कल भी मैंने चेयर खाली रखी थी, चेयर पर अब बैठा नहीं था कोई। जो एक मुस्लिम प्रतिनिधि आया था वो भी, उसने भी कहा कि मैं इस्लाम का प्रतिनिधि हूँ, मदनी का नहीं हूँ। पर कहा तो उसने भी कि इस्लाम सबसे पुराना था, सनातन से भी पहले हाँ, था। लेकिन उसने ओम से सहमति नहीं जताई कि ओम और अल्लाह एक है। हाँ, तो इसलिए
ये मेरी चुनौती उसको है और मैं इस चुनौती पर चैलेंज के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और न जाने अभी कितने एपिसोड होंगे, वेट करेंगे। अभी एक्स मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं। कल के एपिसोड में इजराइल से, जिनसे कि इनकी सबसे ज़्यादा, हाँ समझ गए, तो वो जिनसे होती है उससे यहूदियों को भी मैंने कल जोड़ा था। हिंदी बोलने वाला यहूदी कल इजराइल से जोड़ा था और उसको देख कर ये भाग गए, आए नहीं। आज देखते, आज एक्स मुस्लिम आज से हम जोड़ने जा रहे हैं और आर्य समाज के लोग भी जोड़ेंगे, अन्य लोगों को भी जोड़ेंगे और इनके चुनौती को, इनकी ये आएंगे तो इनके साथ नहीं आएंगे तो इनकी चेयर खाली रखकर कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। जो इन्होंने कहा कि अल्लाह और ओम जो है वो एक ही है और हम भी जो है मनु की संतान हैं, लेकिन मनु जो है वो अल्लाह की पूजा करते थे, क्या आपको कोई लॉजिक दिखाई देता है? देखिए, मैंने कहा ना, उन तर्कों पे बात करनी है तो अलग बात है। पहले तो अगर ओम और अल्लाह एक है तो ये जो 5 बार बांग मारते उसमें ओम बोलिए। अच्छा, और क्या करना है? वो अल्लाह अकबर क्यों कह रहे हैं? फिर तो सिर्फ ओम कहिए। हम भी हाथ जोड़ेंगे जब भी मस्जिद से ओम का स्पीकर में सुनाई देगा तो हम भी हाथ जोड़ेंगे। वाह, ओम मारा है, अगर है तो करो। ये अल्लाह अकबर वाले ने ओम कहने के लिए नहीं उन्होंने बताया है, उन्होंने ओम वालों ने अल्लाह अकबर स्वीकार करने के लिए बताया है। हमको समझ में आना चाहिए वो ये क्यों बोल रहे हैं। उनके सामने जो लाखों मुसलमान रामलीला मैदान में थे उनमें से किसी ने भी ओम कहा क्या? नहीं, ठीक है ना। इसलिए इनका ये जो फांसा फेंका है ये हिंदुओं पर फेंसा है, मुसलमानों पर नहीं है। एक तो इन्होंने कहा कि आखिरी पैगंबर जो थे उसके पहले भी कई पैगंबर आए और मनु के पहले भी, मनु भी अल्लाह को ही पूछते थे। हमारे यहाँ पर मैंने कल ब्रह्मा से लेकर अभी तक की सभी उनकी पूरी वंशावली दिखाई कि उनके बाद कौन, कौन से युग में, कौन से सन में आए ये भी बताया, कौन सी तिथि पे आए ये भी बताया। ये बताए मोहम्मद के पीछे जितने हो गए वो कौन से तिथि पे आए, कौन से युग में आए, कौन से वर्ष में आए, बताए ना। एक नाम बताए, चलो इतने हजारों वंशावली नहीं बता सकते, कोई एक नाम बताए। पर वो कहते हैं ना उस टाइम पर श्री राम थे ना शिव थे और वो भगवान थे ही नहीं, तो ओम के रूप में राम जी का अवतार कितवा है ये लिखा हुआ है। उनके पीछे के कौन थे, कब थे, कितने वर्ष में थे, सब लिखा हुआ है, ये बताए। और राम जी को नबी नहीं कह सकते। राम जी हमारे हिंदू के अवतार थे, देवता थे। देवता और नबी भी अंतर है। नबी ये मैसेंजर होता है, ये साक्षात अवतार हैं। ये भी एक बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जो लोग कहते हैं ना राम नबी है, नहीं, राम मोहम्मद के बराबर नहीं है, अल्लाह के बराबर है, ये ध्यान रखना चाहिए। आप लगातार 3 दिन से ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा कैसे, तो ये जो एक डिबेट लगातार हो रही है, इससे क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश है हिंदुस्तान में? देखिए, हमारा ये कहना है, देखिए हम तो हिंदू थॉट में, हिंदू दर्शन में बड़ा छोटे की बात ही नहीं है। जिसको जो सूट करता है, जिसकी जो आवश्यकता है, जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप जाते हैं वैसे हमारे पास व्यवस्था है, जहाँ जो चाहता है जा सकता है। ये बड़ा कह रहे, इस पर हमारी आपत्ति है, वो थी, है और रहेगी। इस पर हम काम करेंगे किसी भी हालत में। और अब ये इसलिए भी डरे हुए हैं कि जो मैंने हिंदू राष्ट्र की शपथ से इस अभियान को 3 वर्ष पहले शुरू किया था, उस अभियान को अभी योगी आदित्यनाथ ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने भी कहा है कि हाँ, ये हिंदू राष्ट्र है। हम भी तो यही कहते हैं, हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, घोषित करो, है हमारे एडिशनल मांगे। तो मैं योगी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि योगी जी हमारे साथ में आ गए। कल सब आएंगे। योगी जी ने जब खुले मंच से कहा कि देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तब कई लोगों को मिर्ची भी लग गई और वो कह रहे हैं कि भाई साहब, ये देश जो है वो पहले से ही, इस देश का कोई मजहब नहीं था, तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे कह सकते हो? ऐसा जो कहते हैं, तो ये देश का जन्म कोई 47-48 में नहीं हुआ है, ये तो लाखों वर्ष पुराना देश है। ये अंग्रेजों से तथाकथित अधूरी आज़ादी का, स्वतंत्रता का वर्ष हो सकता है, उसके पहले मुगलों के, अतताइयों के आज़ादी का हो सकता है। हिंदुस्तान में कई जगह पर दूसरे पुर्तगीज़ भी आए थे और भी लोग आए थे, उनसे आज़ादी के, स्वतंत्रता के वर्ष वहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन ये देश का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए 47 में क्या तय हुआ वो उस समय में गलती से, बड़ी आशा के साथ, किसी भविष्य का पूरा विचार करे बगैर किया गया होगा। धर्मनिरपेक्षता कभी 47 में नहीं आई है, ये तो इमरजेंसी के दरमियान इंदिरा गांधी ने जोड़ी गई हैं। हिंदू मूलतः धर्मनिरपेक्ष होता है। जब ये इस शब्द के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में ये शब्द डालने की आवश्यकता नहीं है, या अम्बेडकर जी ने कहा था।
वक्फ बोर्ड को लेकर सुदर्शन टीवी हो या फिर सुरेश चौहान के को पर्सनली भी अगर ट्विटर पे देखें तो लगातार आवाज़ उठाते रहते थे, पर अब जो है वो भाजपा सांसद जो साध्वी प्रज्ञा है उन्होंने कह दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड इस भारत में हो सकता है तो क्यों नहीं यहाँ पर जो है सनातन बोर्ड होना चाहिए। क्या आप उनका समर्थन करेंगे आगे? नहीं, मैं सनातन बोर्ड का समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर सनातन बोर्ड बने और वक्फ बोर्ड वैसे ही रहे तो फिर मैं कहूँगा कि सनातन बोर्ड नहीं बनेगा तो भी चलेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड इस देश में क्यों चाहिए? उसको हटाओ, वक्फ बोर्ड का कोई भूमिका नहीं है, सनातन बोर्ड चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आपको हम सनातन बोर्ड दे रहे, वक्फ को रहने दो, तो मैं कहूँगा कि वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए, पहले वक्फ बोर्ड खत्म करना पड़ेगा। हाँ, वक्फ बोर्ड के 1 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पर उन्होंने 1 वर्ष में क्लेम किया है, जिसमें हिंदू मंदिर, हमारे जैन भाइयों के बौद्ध धाम, गुरुद्वारे, संपत्ति, कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है। पर मदनी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम भाईचारे की कोशिश कर रहे थे, सद्भावना मंच लगाया था, इतना अच्छी कोशिश थी, पर आप कह रहे हो कि भाईचारे का ढोल फट गया। मुझे बुलाए ना सद्भावना के मंच पे, वही उत्तर दूंगा मैं। मदनी अगली बार मुझे बुलाए, भाईचारे का भांग इन्होंने नहीं बुला सकते। बुलाए ना, मैं तो कहता हूँ बुलाए, मैं जाऊंगा। उसके घर पे बुला लिया था तो उन्हें मंच पे नहीं बुलाएंगे? हाँ तो बुलाए ना, घर पे बुला के इंटरव्यू दे के बाद में क्या कहा था? इंटरव्यू में तो कहा कि आप हमारे घर आए हैं, हमारा सौभाग्य है, ये है वो है। बाद में मुसलमानों ने गालियाँ दी तो फिर बोलने लगे नहीं नहीं मुझे तो पता भी नहीं था, वो अचानक आ गए, फिर मैं इंटरव्यू दिया। ये गन माइक कहते इसको, गन तो नहीं लेके गया था ना मैं कि बोलो इंटरव्यू दे दो। तो लगातार जैसे आपने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने जो मांग उठाई है उसका तो समर्थन करते ही हैं, और लेकिन वो वक्फ बोर्ड के अस्तित्व के कीमत पर नहीं, ये मैंने कहा। एक लास्ट कमेंट में चाहूँगा कि जो तमाम हिंदू समाज आपको देखता है, ऐसे अधिवेशन के बाद कई लोग जो है कन्फ्यूजन में हैं और कई सवाल उनके मन में उठ रहे हैं लगातार, तो सुरेश चौहान की तरफ से क्या संदेश जाएगा? देखिए, क्लैरिटी के साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लोगों का ये ड्रामा है, पाखंड है, नाटक है, षड्यंत्र है, इसमें फंस बचिए। अब तक लोगों को लगता था कि नहीं सुरेश चौहान के भाईचारे के प्रयासों को पलीता लगाता है, अब तो साफ हो गया, मतलब मैं यहाँ पर विजय हो गया। दूसरा मैं कहता था कि हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र है, इस पे अब योगी जी ने भी बोल दिया तो मेरी दूसरी बात भी हो गई। तीसरा, जिस वक्फ बोर्ड के खिलाफ मैं बोलता था अब तो भाजपा के सांसद भी बोल रहे हैं, तो और क्या चाहिए? तो हम जो बोल रहे हैं वो होने जा रहा है, और क्या चाहिए? तो अब तो जो है वो लोग कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो भी वही कह रहे हैं जो सुरेश चौहान के कह रहे हैं, तो आप लोगों के ऊपर आरोप पहले से लगाते रहते तो वो आरोप पे फिर मैंने जनसंख्या नियंत्रण पर भी जो कहा उस समय तो इस देश के किसी नेता ने मेरा समर्थन नहीं किया था, बाद में प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा। तो आपको आपकी बातों पर सत्यनिष्ठा के साथ पूरे स्टडी करके अडिग रह के परिश्रम करते रहना चाहिए, यही इसका संदेश है जो मैं करता हूँ। जो सुदर्शन कहते हैं कि सिर्फ जो है वो समस्या बतानी नहीं है, समाधान देना है, समाधान देना है, और इसलिए हम केवल समस्या नहीं बताते, समाधान देते हैं। और मुझे लगता है कि वही समाधान इसके द्वारा भी गया है, और ये बात साबित हो गई है कि जो हम आज कहते हैं कल सत्ता को कहना पड़ता है। और मदनी को चुनौती जो है वो बरकरार रहे। बिल्कुल, मैं पुनः कहता हूँ मदनी जी, आपका भतीजा महमूद मदनी, आप जहाँ समय तय करेंगे आपके सुविधा पर, आपकी डेट टाइम प्लेस आपकी, कैमरा सिर्फ मेरा, हम शास्त्रार्थ करेंगे, अब तय करिए, भागिए मत। आप तो इतने बड़े विद्वान कहते हैं अपने आप को इस्लाम के, आपके कितने बड़े बड़े चेले हैं, तालिबान का मुखिया मौला आपका चेला है, आपको उस्ताद मानता है, तो आप हमारे से, तो हम तो एक साधारण पत्रकार है, हमारी चुनौती स्वीकार करने में आपको क्या हर्ज है? करिए, मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सुरेश चौहान के जैसे बात कर रहे थे, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मौलाना मदनी को जो है उनकी चुनौती लगातार बरकरार रहेगी, वो जल्द से जल्द स्वीकार करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो सुदर्शन टीवी जो है आएगा आगे और उसका पूरा खर्चा भी उस कार्यक्रम का उठाएगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।